नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। चुनावों की तारीख की घोषणा बहुत शीघ्र होने की संभावनाएं हैं। सत्तारूढ़ दल बीजेपी और प्रतिपक्ष कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दल चुनावी बिसात बिछाए हुए हैं। अपनी अपनी चालें हर दल चल रहा है। शह और मात का खेल तेज है। जहां राजनीतिक दलों के बीच शह और मात का खेल चल रहा है, वहीं बीजेपी भी खुद अपने ही संगठन में इसी तरह का खेल खेलती नजर आ रही है। चुनाव की पूरी कमान, मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है उसकी पूरी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। वही सारे कार्ड्स मध्य प्रदेश में खेल रहे हैं। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि और जो अन्य 4 राज्य हैं मध्य प्रदेश के अलावा, कुल 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होना है, वहाँ वही पूरे के पूरे पत्ते चल रहे हैं, बिसात बिछा रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 सूचियां बीजेपी जारी कर चुकी है उम्मीदवारों के अपने, इनफैक्ट 3 कह लीजिए। 39 की 2 और 1 उम्मीदवार बाद में घोषित किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा 230 सीटों से मिलकर सुसज्जित है। 116 का आंकड़ा मैजिक आंकड़ा है। जो पा लेता है वो सत्ता तक पहुंच जाता है, कुर्सी उसके हाथों में होती है। सरकार चलाने की चाबी 116 के आंकड़े पर मिलती है। उसी की पूरी बिसात बिछी हुई है। और जैसा मैंने कहा कि दल तो आपस में जो खेल खेल रहे हैं, खेल ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी में जो सब कुछ चल रहा है वो शायद ठीक नहीं माना जा रहा है, ठीक नहीं है कह सकते हैं। बीजेपी कठिनाई में है मध्य प्रदेश में, और राज्य छत्तीसगढ़ में भी यही हालात हैं। राजस्थान में भी करीब करीब ऐसी ही स्थितियाँ बनी हैं। वहाँ कहा जाता है कि रोटी उलट पलट होती है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है, लेकिन इस बार रोटी उलट पलट होने की संभावनाएं कुछ क्षीण सी हो रही हैं। कांग्रेस के पास राजस्थान में भी सरकार है, और जो वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ कांग्रेस का संगठन अशोक गहलोत की अगुवाई में बखूबी प्रयासरत है। और संभावना ऐसी बन रही कि शायद इस बार राजस्थान में कुछ अलग हो सकता है। रोटी उलट पलट होने की संभावनाएं कम बताई जा रही हैं। लेकिन हम लौटते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, जैसे मैंने कहा, ओपनिंग मेरा रिमार्क था, सवाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भविष्य को लेकर उठ रहे हैं बार बार। और शिवराज सिंह चौहान प्रोजेक्ट नहीं है। 3 बार वो लगातार मुख्यमंत्री रहे। 2005 में उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, और उसके बाद 2008 और 2013 में उन्हीं की अगुवाई में बीजेपी ने यह चुनाव जीता और सत्ता में लौटी, जीत की हैट्रिक लगाई। 2018 में भी बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को ही प्रोजेक्ट किया। लेकिन इस बार जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज के खिलाफ, शिवराज सरकार के खिलाफ लगातार 18 साल का जो उनका कार्यकाल है, उसे लेकर कहीं ना कहीं जनता अब उतना साथ नज़र नहीं आ रही है जैसे कि इसके पहले के चुनाव तक होती थी। केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी भी बनी हुई है। मोदी सरकार, उसके कामकाज को भी लोग अब सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं बार बार। जैसा मैंने कहा कि पूरी की पूरी जमावट खुद मोदी अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान के भविष्य का सवाल है वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है। अभी जो 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आए थे, भोपाल में उन्होंने एक बड़ा जलसा बीजेपी का किया था। यहाँ पर था, कार्यकर्ताओं का महाकुंभ था, बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आए थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का तथाकथित गुरु मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया था। बहुत सालों बाद उनको 10 साल प्रधानमंत्री बनने को हो जाने वाले हैं। अनेक मध्य प्रदेश में उन्होंने सभाएं की, अनेक जलसे हुए, बार बार वे आते रहे हैं, और अभी तो लगातार आ रहे हैं। पिछले 6 महीने में 7 दौरे उनके हुए हैं। 2
और दौरे अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश में होने हैं, इसी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। मोदी ने पहली बार भाजपा के पितृ पुरुष, जिन्होंने बीजेपी को बीजेपी बनाया, जिनका बहुमूल्य योगदान भाजपा को भाजपा बनाने में है, 1980 में बीजेपी का उदय हुआ था और 2 से नवासी और नवासी से आज 303 पर बीजेपी है। जनसंघ की स्थापना के दौर से लेकर और बीजेपी के उदय तक बीच में जनता पार्टी थी। कुशाभाऊ ठाकरे ऐसे शख्स थे जिन्होंने वास्तव में देश भर में बीजेपी को पहचान दी। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और भी कई सारे नेता मध्य प्रदेश से निकलते हैं जिन्होंने, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जनसंघ की एक कर्मभूमि रही है, प्रयोगशाला रही है। आज भी यहाँ जनसंघ का अच्छा खासा, या हम कह सकते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अच्छा दबदबा है, क्षेत्र हैं जो स्थापित रूप से वही जो बोया था उसी को फसल के रूप में बीजेपी लगातार काट रही है। नेता अपने अपने नाम लेते हैं, लेकिन उसको बनाने वालों के पहली बार नाम 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए थे। उस समय कुशाभाऊ ठाकरे से लेके कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये दोनों चीफ मिनिस्टर रहे मध्य प्रदेश के। और भी ऐसे कई नेता जिन्होंने बीजेपी को बीजेपी बनाया, राज्य के मुख्यमंत्री हुए, सुंदरलाल पटवा, नाम लिया इन सबका। तो लगा कि शायद मोदी को अब याद आ रहे हैं वो नेता। लेकिन इन सब के बीच यक्ष प्रश्न शिवराज सिंह चौहान के भविष्य का है, जो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश और देश के अलावा जो अन्य देशों में, दुनिया के अन्य देशों में जो भारत की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, शिवराज सिंह चौहान को जो जानते हैं, वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि शिवराज का क्या होगा। क्योंकि जो 25 सितंबर का जलसा था उसमें एक भी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया, ना उन्होंने उनकी योजनाओं को गिनवाया, ना उनके काम को गिनवाया। हालांकि भी उन्हें हटाया नहीं गया है। संभावना है कि कुछ बड़ा, जैसा कि मोदी शाह की जोड़ी का एक धमाके करने की आदत है, या वो ऐसे फैसले लेते हैं जो चौंकाने वाले होते हैं, वैसा कुछ होने की संभावनाएं बड़ी हैं। साथ साथ ये भी था कि शायद चूंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने मध्य प्रदेश को, बीजेपी को खासकर जो स्थापित करे रखने और चुनाव की जो राजनीति है उसमें सफलताएं दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। वो 2005 में जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनकर आए थे, तब ऐसा माना गया था कि कुछ समय के लिए उन्हें यहाँ आला कमान या बीजेपी के नेतृत्व ने भेजा है, लेकिन वो ऐसे स्थापित हुए कि फिर होते ही चले गए और फिर विकल्प के उनका कोई बहुत बन नहीं पाया। शिवराज ने ही बहुत लोगों को किनारे लगाया, जिन्होंने उनका साथ दिया, आज वो नेपथ्य में है, बहुत किनारे हैं। कई लोगों के नाम अते पते नहीं है, वो कहाँ हैं आज। पीड़ा सबके मन में है। आज वही कुछ शिवराज के साथ हो रहा है। और अब ऐसा लगता है कि शिवराज ने हार मान ली है मोदी और शाह के सामने। एक समय था जब इन्हीं शिवराज का नाम नरेंद्र मोदी की बराबरी से लिया गया था। जब प्रधानमंत्री प्रोजेक्शन की बात थी, यही मध्य प्रदेश, इसी मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर ग्वालियर, जब वहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी और गुजरात मॉडल के गान, यशोगान हुए थे, उस गान के बीच बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता, जिनकी तूती बोला करती थी, जो पार्टी के खेमन आहार रहे, अध्यक्ष रहे, लाल कृष्ण आडवाणी, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत अच्छे मित्रों में शुमार थे। अब उनका भी कोई अता पता नहीं है, नाम है उनका, लेकिन वो भी अब शोभा की सुपारी है बीजेपी में। उन्होंने यहाँ सुझाया था या कहा था कि ठीक है, गुजरात तो एक विकसित स्टेट है, वहाँ बहुत संभावनाएं थी और संभावनाओं को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने कुछ करके दिखाया, लेकिन शिवराज ने जो किया उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बीमारू राज्य जो उन्हें मिला था, आडवाणी जी ने कहा था, उन्होंने उसको उस बीमारू राज्य की पांत या उस बीमारू राज्य की शक्ल से न केवल बाहर निकाला, बल्कि एक बहुत अच्छे सूबे के तौर पर स्थापित करने में सफल हुए। तो शायद फांस तो तभी से थी, बनी हुई थी। राजनीति में कोई नहीं चाहता कि उसके समकक्ष कोई खड़ा रहे, और खासकर नरेंद्र मोदी की तो कार्य की शैली ही अलग है। वे हर चीज़ में, हर
फैसलों को गिनाते हैं, अपने बार बार वो कहते हैं कि गारंटी तो सिर्फ मोदी की गारंटी है और किसी की गारंटी, उनका जो ध्वनित होता है जब वो बड़ा एक अहंकार के साथ ये दावा करते हैं, तो लगता है कि हाँ, उनमें कहीं ना कहीं जो मैं और मैं का जो गूंज होती है वो सुनाई देती है। तो अब जो शिवराज को, जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके से साइडलाइन किया गया है, और अभी खासकर जो 25 सितंबर के जलसे में जो कुछ हुआ, तो खिन्नता तो बनी हुई है। शिवराज एक मॉस लीडर है, जैसे मैंने कहा, वो उस ओबीसी वर्ग से आते हैं जिस ओबीसी वर्ग को लेकर अभी इस वक्त राजनीति सरगर्म है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रतिपक्ष में बैठे उनको चुनौती देने वाले राहुल गांधी भी बार बार इसी ओबीसी के कार्ड, इसी ओबीसी के गीत को गुनगुना रहे हैं। इन सब के बीच शिवराज के साथ जो कुछ हुआ, और शिवराज का मैं इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आज, जैसे मैंने कहा, क्या शिवराज ने हार मान ली? ये सवाल खड़ा हो रहा है बार बार। शिवराज सिंह चौहान आज 1 अक्टूबर को अपने गृह जिले सीहोर में थे। पहले मैं बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान राजनीति में नरेंद्र मोदी से काफ़ी सीनियर हैं। उन्होंने पहला चुनाव 1990 में सीहोर जिले की बुधनी सीट, जिसका प्रतिनिधित्व आज भी करते हैं, वहाँ से जीता था। वो विदिशा से भी विधायक रहे, और जब 1991 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, लखनऊ और विदिशा, और वो दोनों से जीते थे, तो विदिशा सीट उन्होंने त्यागी थी और पार्टी ने विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को उतारा था। वो 1991 में चुनाव जीते थे। 91 के 96 में उन्होंने चुनाव जीता, 98 में चुनाव जीता, 99 में चुनाव जीता। और फिर जब 2003 के बाद जो हालात बने, उसमें उन्हें मध्य प्रदेश भेजा गया। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और सतत मुख्यमंत्री हैं। अब जो हार की बात है, जो मैं बात कर रहा था कि आज जो सीहोर जिले में, अपने गृह जिले में वो थे, उन्होंने एक बड़ी मर्म भरी बात कही। लाडली बहनों से वो रूबरू हुए, जिस योजना का जिक्र तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं किया, उन्हीं लाडली बहनाओं से वो रूबरू थे अपने गृह जिले में। और उन्होंने जो एक बात कही, मेरे कहने के पहले आइए आपको सुनाता हूं कि क्या कुछ शिवराज ने कहा। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। सुना आपने क्या कह रहे हैं शिवराज? मैं पुनः आपको सुनवाना चाहूंगा, एक बार फिर से सुनिए। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। देखिए, यही मर्म है शिवराज का। वो इसी लाडली बहना योजना के माध्यम से बीजेपी की लगभग हारी हुई सी जो बाजी लगती है, जो बार बार सामने आ रहा है, जो सर्वे आ रहे हैं, खुद बीजेपी ने अपने इंटरनल सर्वे कराए हैं, संघ का अपना आकलन हुआ है, आला कमान ने अपने नब्ज को टटोला है, वो सब कहते हैं। और इसके साथ साथ जो मीडिया के जो सर्वे हैं वो भी ये बतला रहे हैं कि इस बार बीजेपी की राह आसान नहीं है। लगभग बीजेपी हारने की कगार पे, खासकर सरकार, जो मैंने कहा कि नंबर जो होते हैं, 230 की विधानसभा में 116 का आंकड़ा चाहिए, और जो अभी हाल ही में सर्वे आए उसमें ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस मेजॉरिटी में आ रही है। 128 के लगभग तक सीटें मिलने की बात मीडिया के सर्वे में भी कही गई है, और अन्य जो, जैसे मैंने कहा कि खुद के संघ के बीजेपी के अपने आकलन है, उसमें भी यही निकल के आता है कि कठिन दौर है। बीजेपी का जो नेतृत्व है, मोदी शाह की जोड़ी, वो हार नहीं मानती है। वो साम नाम दंड भेद कोशिशें जारी रखती है, और वही कुछ हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच जो मैंने आपको सुनवाया, जो शिवराज ने कहा लाडली बहनों से कि जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, मुझे बहुत याद करोगे, ये सच है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जो बहनें हैं, भांजे भांजियां हैं, और भी जो एक सरभारा वर्ग है, बहुत अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति से एक बड़ी ज़बरदस्त कनेक्टिविटी खड़ी की थी। मुझे लगता है कि शिवराज का ये कहना कि मैं चले जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, संभव है। जैसे मैंने कहा कि आज रात, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त केंद्रीय चुनाव समिति जो बीजेपी की है, वो विचार विमर्श कर रही है। दिल्ली में विचार विमर्श चल रहा है। मैं भोपाल में हूँ इस वक्त। प्रधानमंत्री की अगुवाई में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना,
और मिज़ोरम के जो वहाँ चुनाव की जो गणित और जो कैलकुलेशन है उसको वहाँ दिल्ली में बैठकर नेतागण लगा रहे हैं, क्या कुछ करना है, क्या कुछ होना है। ऐसा लगता है कि अब शिवराज को लगने लगा है कि कम से कम मध्य प्रदेश की विधानसभा में तो उनके दिन पूरे हो गए हैं। अब शायद हो चुका जो 4 बार या जो सबसे लंबे वक्त तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का गौरव उन्हें हासिल हुआ वो पूरा हो चुका है और अब नहीं आ पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शिवराज की जो कनेक्टिविटी है स्टेट के वोटरों से, राज्य की जनता से, वो कहीं ना कहीं जिस भंवर में बीजेपी फंसी हुई है, जो चुनावी बैतरणी पार करने का प्रयास मोदी शाह कर रहे हैं, अब तक तो ऐसा होता रहा है कि वो कहीं कांग्रेस फाउल किया करती थी, फाउल कांग्रेस से होता था और फ़ायदा बीजेपी को हो जाया करता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी अमित शाह ने फाउल कर दिया है, अपने ही पाले में गोल मार बैठे हैं? क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शिवराज ने आज क्यों कहा, किस परिस्थितियों में उनके मन से ये मर्म निकला, ये भी बहुत शीघ्र साफ होगा। टिकटों का और ऐलान बचा हुआ है। 79 सीटें घोषित कर चुकी और 151 सीटों पे उम्मीदवारों की घोषणा और करनी है। हम चाहे प्रेस हो, चाहे वोटर हो, चाहे जनता हो, चाहे राजनीति में रुचि रखने वाले देश और दुनिया में बसे लोग हों जो शिवराज को जानते हैं या बीजेपी की राजनीति पर जिनकी निगाह रहती है, देश की राजनीति पर जिनका निगाह रहती है, सभी की लगी हुई है, साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि शिवराज का दर्द, शिवराज का मर्म मोदी और अमित शाह का जो वन मैन शो, वन मैन आर्मी के तौर पर वो लोग काम करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये दांव, शिवराज को किनारे करने का दांव उलट पड़ जाए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार, धन्यवाद।